आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहर अरब के मशरकी वस्ती हिस्से में सुपर साइक्लोन ने जन्म ले लिया है, जो कराची से 750 किलोमीटर दूर है। 30 और 31 अक्टूबर को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2007 के बाद क्यार नामी साइक्लोन सबसे ताकतवर है। रात गए समंदर में तुगयानी के सबब इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट और लठ बस्ती की गलियों और घरों में पानी दाखिल हो गया, ताहम सैलाबी सूरत हाल नहीं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची वालों, लिहाफ, रजाई, कंबल और गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर लो। इस बार जाड़ा धूम मचाता आ रहा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन कयार शिद्दत इख्तियार करके इंतहाई शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो चुका है, मगर इसका रुख अमान की तरफ है। क्यार अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट 2007 के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है, यानी इसको ये जो इस एरिया की जो कैटेगराइजेशन होती है उसके हिसाब से ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इस वक्त ये कराची से 750 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है और इसका ट्रैक शुमाल मगरिब की जानिब है, और शुमाल मगरिब की जानिब भी अगर इसका ट्रैक रहता है तो ये ओमान के साहिल की तरफ जाने का ज़्यादा इम्कान है। हालिया सूरत हाल में समंदरी तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं, ताहम रात गए समंदर में तुगयानी की वजह से इब्राहिम हैदरी और रेहड़ी गोट में पानी दाखिल हो गया। कराची में 31 तारीख को और 1 तारीख को तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं है, अभी ये डिपेंड करता है कि ये साइक्लोन 30 तारीख को और जब स्टेशनरी रहता है तो उसके बाद हमारे एरिया के कितने करीब आता है। कराची में 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। माहीगीरों को भी गहरे समंदर में जाने से खबरदार कर दिया गया है। बारिश की सूरत में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ लारैब शेख, समा, कराची। समंदर में तुगयानी के बायस कराची की साहिली पट्टी की करीबी आबादियों में पानी आ गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रही हैं लारैब शेख। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेडी गोट में और यहाँ पे समुद्री तूफान कयार के जो है वो असरात वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। अगर आप मेरे अक़ब में देख सकें तो यहाँ पे रेडी गोट का पूरा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। सारे घरों में पानी भर चुका है और सारे घर के तमाम चीजें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो घरों से बाहर निकल गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन एरिक परेरा आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो इलाका मकीन है, जो घरों में रहते हैं, यहाँ पे वो घरों से बाहर आके बैठ गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे गुज़िश्ता रात जो है वो समंदर चढ़ जाने के बायस जो है वो पानी घरों में जमा हो गया, जिसके बायस ये तमाम इलाका मकीन घरों से निकल गए। इनके घर की तमाम अशिया जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है और ये जो है वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही मुतासिर है समुद्री तूफान के बायस। अब से कुछ देर कबल जो है वो सईद गनी साहब ने भी यहाँ का दौरा किया और उन्होंने यही कहा कि यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को जो है वो महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जाएगा तब तक के लिए जब तक जो है यहाँ पे पानी जमा हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई की गई है कि ये समुद्री तूफान जो है वो मजीद तेजी पकड़ेगा और इसके असरात जो हैं और मजीद तौर पर ज्यादा वाजे होंगे, पानी और चढ़ेगा और यहाँ के जो जितनी साहिली पट्टी है कराची की वो सब जो है मुतासिर होगी। इसलिए सईद गनी साहब ने यहाँ पे के लोगों को जो है वो महफूज मकामात पे मुंतकिल करने का फैसला किया है और जब तक ये तमाम हालात यहाँ पे बेहतर नहीं हो जाते इन लोगों को यहाँ पे वापस मुंतकिल नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया लारैब शेख आपका। बहर अरब में समंदरी तूफान के असरात सामने आने लगे हैं। कराची की साहिली पट्टी पर गोल्फ क्लब और इंडोर रोइंग क्लब में समंदरी पानी दाखिल हो गया। गोल्फ क्लब की फील्ड और जिम समेत मुतादिद हिस्से ज़ेरे आब आ गए हैं। इंडोर रोइंग क्लब भी पानी में डूब गया है। DHA गोल्फ क्लब के कैप्टन कर्नल जाहिद इकबाल के मुताबिक 5 से 6 किलोमीटर तक के इलाके में पानी दाखिल हुआ है, जिससे हॉल नंबर 6, 7 और 8 भी मुतासिर हुए हैं। पानी बोट क्लब के पार्किंग एरिया में खड़ा है। समंदर में तुगयानी के बायस कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में नहाने पर पाबंदी के लिए दफ़ा 144 लगाने की सिफारिश कर दी गई है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सभा को वक्त देने का। आपसे ये जानना चाहेंगे, समंदर में नहाने पर पाबंदी के लिए दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई है, मजीद क्या इकदाम किए गए हैं शहरियों की हिफाजत के लिए? इसमें जी हमारी पहले ही ये तो 144 लगी हुई थी इसको, लेकिन वो एक्सपायर हो गई थी। उस पर अभी हमने फिर होम डिपार्टमेंट को लिख दिया है, इट विल बी इन्फोर्स्ड। इसमें नॉट ओनली के सिर्फ स्विमिंग के लिए, इस पे हमारा जो फिशिंग बोट्स हैं उन पे भी पाबंदी है और ज़ाहिर नहाने पे भी पाबंदी है और उसके अलावा अगर किस किस्म की बोटिंग वगैरह है उस पर भी पाबंदी हमने लगा दी है। लेकिन ये एक टाइडल है जी, 6 आवर्स के लिए ये इस पर हाई टाइड आती है, फिर रिशीड हो जाता है। तो उम्मीद है कि अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पानी घरों में आया है लेकिन काफ़ी जगहों से जैसे मलीर वाली साइड से पानी वापस भी चला गया है।
ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए इफ्तिखार शलवानी हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर कराची, जिनका ये कहना था कि महकमा दाखिला से सिफारिश की थी कि दफ़ा 144 लगाई जाए। इससे पहले भी दफ़ा 144 समंदर पर लगाई गई थी, जो कि एक्सपायर हो गई थी। दोबारा उसको एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की गई थी और किसी भी किस्म की सरगर्मियाँ पानी के अंदर बोटिंग या फिर स्विमिंग जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और समंदर में तुग़यानी के बाद माहीगिरों को भी फौरी वापस बुला लिया गया है। 3 दिन तक समंदर में जाने और शिकार पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शायान सलीम से। शायान सलीम, मजीद बताइएगा इस हवाले से। बहरे अरब में अब तक का जो ताकतवर तरीन तूफान बन रहा है कयार, उसके असरात जिस तरह सामने आ रहे हैं, इसी तरह फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 3 दिन के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है और 112 कश्तियां थीं जो माहीगीर लेके निकले हुए थे गहरे समंदर में, उनसे रास्ता हो गया है और 100 से ज्यादा कश्तियां अब तक महफूज मुकाम पर पहुंच चुकी है। शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है 3 दिन के लिए और किसी किस्म की जेटी से इस वक्त कश्ती को जाने की इजाजत नहीं है जब तक इमरजेंसी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायान सलीम, अपडेट किया आपने। आपके साहली इलाके गडानी में समुद्री तूफान के असरात जाहिर होने लगे। पानी आबादी में दाखिल हो गया, जिससे गोट अब्दुल्ला की मरकजी सड़क भी समुद्री लहरों की नजर हो गई है। जान लेते हैं कादिर बख्श से। कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये जो सुपर साइक्लोन है उसके असरात जो गडानी पर आने शुरू हो गए हैं और समुद्री लहरें जो है वो बुलंद होना शुरू हुई और इस वक्त जो है अब्दुल्ला डगार दही का रास्ता मुनक़ता हुआ है क्योंकि समंदर का पानी। ठीक है, शुक्रिया कादिर तफसीलात के लिए। और साहिली इलाकों में